हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो हम पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चंस कवर करे थे और आज हम एडवांस क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो पहले वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं। एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, जिनका पेमेंट एडवांस में ही कर दिया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सर्विस देने से पहले पेमेंट पहले ही ले लेते हैं। अब जैसे कि लैंडलॉर्ड है, उसने अपना घर रेंट पे दिया, ठीक है, तो उसने क्या किया, एडवांस में ही रेंट ले लिया, ठीक है। उसने मान लीजिए 1 महीने का एडवांस रेंट पहले ही ले लिया है, तो ये क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, जिसका पेमेंट हमने पहले ही दे दिया है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब आपका कोई पेमेंट है जिसकी डेट आ गई है, या आपके पास बिल आ गया है और आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, ठीक है। अब आपके पास बिल तो आ गया, लेकिन आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे शो करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका की क्या है, हमारा लायबिलिटी है, हमें भी पैसा देना है, उधार लायबिलिटी हुई ना हमारी, तो ये हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म है एक्रूड इनकम। देखो, इनकम ना 2 तरह की होती है हमारी, एक एक्रूड इनकम होती है और एक अनअर्न्ड इनकम में आती है, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या होती है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब अर्न तो कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई है। मतलब सपोज मैंने किसी को पढ़ाया तो उसकी फ़ीस मुझे अभी तक नहीं मिली। अब मैंने तो पढ़ा दिया ना, मेरा काम तो ख़त्म हो गया, मैं अपनी तरफ से पढ़ा चुकी, ठीक है। अब मेरी फ़ीस अर्न हो गई, कमा ली मैंने, लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं। जो हमने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इस इनकम को हम कहाँ शो करते हैं? इस इनकम को हम बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनअर्न्ड इनकम की। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है? रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो हमें एडवांस में ही मिल गई है। मतलब अब मान लीजिए मैंने किसी को पढ़ाया, तो मैंने अपनी फ़ीस एडवांस में ही ले ली, ठीक है, मैंने उसको एडवांस में ही मैंने अपनी फ़ीस ले ली, लेकिन अभी तो मुझे उसे पढ़ाना है ना, ठीक है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे अभी उसे पढ़ाना है, तो ये क्या है, मेरी अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम हम हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें अपना काम पूरा करना है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम चलते हैं अपने कुछ एडवांस क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा वही फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1-2 लाइन का गैप देंगे जहाँ पे हम अपने असेट्स और लायबिलिटीज लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 1 लाख से। अब उसने कैपिटल लगाई है 1 लाख, किस फॉर्म में लगाई होगी? कैश की फॉर्म में लगाई होगी। तो एक तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा 1 लाख का, और कैपिटल आएगी हमारी 1 लाख की। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टोटल करेंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें टोटल करना होता है। तो अब देखिए क्या आएगा, कैश हो गया हमारा 1 लाख का एंड कैपिटल इज 1 लाख। आपको दिख रहा होगा असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, दोनों साइड हमारी मैच हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट
30,000। गुड्स परचेज किया है कैश का कितने का, 20,000 का, और एक उधार पे लिया है 30,000 का। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को समझना। कैश का तो हमने गुड्स लिया है 20,000 का, तो कैश में से तो हमारा लेस हो जाएगा, सिर्फ 20,000 लेस होगा। ठीक है, टोटल गुड्स हमने कितने का खरीदा है, 50,000 का, 20 का कैश का और 30 का उधार का, टोटल कितना हुआ, 50,000 का। और 30 का जो उसने उधार पे खरीदा है उससे हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैश में आएगा हमारा 20,000 लेस हो जाएगा, गुड्स में हमारे 50,000 ऐड हो जाएंगे और लायबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो कितना आएगा, 30,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करके हमारा क्या आया, कैश हमारा कितने का हो गया, 80,000 का, गुड्स हो गए 50,000 के, क्रेडिटर्स आ गए हमारी 30,000 की, एंड कैपिटल इज 1 लाख। अब आपको दिख रहा होगा हमारा असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों साइड हमारी मैच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। गुड्स को हमने सोल्ड कर दिया। ठीक है, एक तो 10,000 का कैश पे सोल्ड किया है और 15,000 का उधार पे सोल्ड किया है, लेकिन दोनों ही हमने प्रॉफिट पे सोल्ड करे हैं। ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे सोल्ड किया है, 20% प्रॉफिट पे सोल्ड किया है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम देखेंगे 10,000 वाला। ठीक है, 10,000 का हमारा कितना है, जो गुड्स था 10,000 का, उसको हमने 20% प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया। ठीक है, अब 20% प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया तो 10,000 का 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 2,000। अब हमारी सेल प्राइस क्या हुई, 10,000 प्लस 2,000 कितनी हुई सेल प्राइस हमारी, 12,000। ठीक है, 12,000 हमारी सेल प्राइस हो गई, तो हम 12,000 को कैश में ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000। ठीक है, जो हमारे 15,000 हमने क्रेडिट पे बेचे हैं उधार पे, उस पर भी हम 20% का प्रॉफिट पहले लगाएंगे। तो 15,000 पे हमने 20% का प्रॉफिट लगाया तो कितना हो गया, 3,000। टोटल हमारी सेल प्राइस उसकी कितनी हुई, 15 + 3 18,000। तो 18,000 के क्या बढ़ गए, हमारे डेटर्स बढ़ गए। क्यों, क्योंकि वो हमने उधार पे बेचा था। ठीक है, अब आप ये देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, टोटल 2 का हमें जब हमने कैश पे सोल्ड किया था 2,000 का तब हुआ था, और 3,000 का हमें तब हुआ जब हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, 5,000 का। अब आप ये देखो अब हम इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो कैश हमारा कितने का था, 12,000 का, वो कैश में ऐड हो गया क्योंकि हमने जो गुड्स सोल्ड किए थे 10,000 के 20% के प्रॉफिट पे, वो हमें 12,000 उसका कैश मिल गया। गुड्स हमारे कितने कम हो रहे हैं, 25,000 के, क्योंकि हमने 10,000 के कैश पे सोल्ड किए हैं, 15,000 के क्रेडिट पे सोल्ड किए, तो गुड्स हमारे कितने से कम हुए, 25,000 से। नेक्स्ट है डेटर हमारा इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर असेट में ऐड कर देंगे डेटर के नीचे लिख देंगे 18,000, क्योंकि हमने 15,000 का गुड उधार पे सोल्ड किया था 20% के प्रॉफिट पर, तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 18,000 से। क्रेडिटर्स पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी, 5,000 से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम हमेशा कैपिटल में ही ऐड करते हैं। तो अब हमारा इसका टोटल कितना हो जाएगा, कैश आ गया हमारे पास अब 92,000, गुड्स हो गई 25,000 की, डेटर्स 18,000, क्रेडिटर्स 30,000 एंड कैपिटल इज नाउ 1,05,000। ये क्या आई, हमारी न्यू इक्वेशन निकल कर आई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको भी देखिए, सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। यहाँ पे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे 1-2 लाइन का अब असेट्स के नाम और लायबिलिटीज के नाम लिखने के लिए। इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, 1,20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये तो सेम हमारा वही हो गया जो अभी तक करते हुए आए हैं, तो इसका इफेक्ट कहाँ का पड़ेगा, एक तो कैश पे पड़ेगा और एक कैपिटल पे पड़ेगा। कैश आएगा हमारा 1,20 का और कैपिटल भी आएगी हमारी 1,20 की। इसके बाद हम वही टोटल करेंगे, टोटल करके हमारा क्या आया, कैश 1,20 का और कैपिटल 1,20 का। लायबिलिटीज हमारी कोई है नहीं, तो वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड 10,000, रेंट रिसीव्ड हो रहा है 10,000 से, तो क्या होगा, एक तो हमारा कैश बढ़ेगा
10,000 से, और कैपिटल भी बढ़ेगी 10,000 से। क्यों? क्योंकि हमें रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो ये हमारी इनकम हो रही है ना, तो इनकम हमारी हमेशा कैपिटल में ऐड होती है। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करके कितना आया, 1,30 का कैश हो गया, लायबिलिटीज़ कोई है नहीं, कैपिटल हमारी भी कितनी हो गई, 1,30 की हो गई। अब आपको दिख रहा होगा दोनों साइड हमारी मैच कर रही है, दोनों साइड हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹50,000। शेयर्स में इन्वेस्ट किया है 50,000। ठीक है, अब जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो हमारा कैश जा रहा होगा 50,000 से, और असेट्स में हमारा क्या बढ़ जाएगा, शेयर्स आ जाएगा, शेयर्स लिख देंगे हम। असेट्स में हमारा क्या बढ़ गया, अब शेयर्स बढ़ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा कितना टोटल हो जाएगा, 80,000 का कैश आ गया, शेयर्स हमारे 50 के हो गए, और कैपिटल हमारी कितनी है, 1,30 की। अब आपको दिख रहा होगा 80 + 50 1,30, और कैपिटल हमारी 1,30 की है, दोनों मैच कर रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड हो रही है हमें कितने की, 5,000 की। अब जब हमें डिविडेंड रिसीव्ड हो रही है 5,000 की, तो एक तो हमारा कैश बढ़ रहा होगा 5,000 से, और कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका 5,000 से, क्योंकि डिविडेंड हमें रिसीव्ड हो रही है, तो हमारे जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होता है। ये हमेशा याद रखना, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कैपिटल में से लेस होते हैं, और जितने भी हमारे इनकम होगी वो सब कैपिटल में ऐड होती है। अब इसका टोटल कितना आया, कैश हो गए हमारे 85,000 के, शेयर्स हो गए 50,000 के, क्रेडिटर्स हमारे कोई है नहीं, और कैपिटल हो गई हमारी 1,35,000 की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, दैट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। कितने के गुड्स खरीदे हैं हमने, 35,000 के खरीदे हैं। ठीक है, अब गुड्स हमने खरीदे हैं उधार पे, तो एक तो हमारा क्या बढ़ रहा होगा, गुड्स बढ़ रहा होगा, तो हम गुड्स में कितने लिख देंगे, 35,000, और क्रेडिट पे खरीदे हैं। ठीक है, क्रेडिट पे खरीदे हैं तो क्या बढ़ रहे होंगे, क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे, तो क्रेडिटर्स हम लायबिलिटीज़ में ऐड करेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के नीचे लिख देंगे हम 35,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करके कैश हमारा कितना आया, 85,000 का कैश आया, शेयर्स हमारे उतने ही है 50,000 के, गुड्स बढ़ गए हमारे 35,000 के, क्रेडिटर्स हो गए 35,000, एंड नाउ लायबिलिटी कैपिटल इज 1,35,000। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ₹7,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए कैश हमने खर्च किया कितना, 7,000। तो इस ट्रांजैक्शन का असर कहाँ कहाँ पड़ेगा, देखो, एक तो कैश जाएगा हमारा 7,000 से, ठीक है, कैश में से हम लेस कर देंगे 7,000, और कैपिटल में से भी लेस होगा 7,000। क्यों? क्योंकि हमारा क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, प्राइवेट यूज़ के लिए एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो जितने भी हमारे प्राइवेट यूज़ के होते हैं ट्रांसफर्स हमारे कैपिटल में से लेस हो जाते हैं। अब इसका टोटल कितना आएगा, टोटल हमारा कैश कितना रह गया, 78,000 का कैश हो गया, शेयर्स 50,000 के, गुड्स हैं 35,000 के, क्रेडिटर्स इज 35,000, एंड कैपिटल इज 1,28,000 की। ठीक है, अब हम चलते अपने 7 ट्रांजेक्शन पर, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000। हमने गुड्स बेच दिए, कितने में बेचे हमने, 14,000 में गुड्स बेच दिए, कितने के, 10,000 के। और हमने 10,000 के गुड्स 14,000 में बेच रहे हैं, तो 4,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अभी देखो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो कैश हो गया हमारा इंक्रीज हो जाएगा 14,000 से, और हमारा गुड्स कम हो जाएंगे 10,000 से। ठीक है, और कैपिटल हमारी कैपिटल में ऐड कर देंगे हम 4,000, क्योंकि 4,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब इसका टोटल देखो, टोटल क्या हो गया, कैश हो गए हमारे पास 92,000 के, शेयर्स उतने के उतने ही रहे 50,000 के, गुड्स हो गए हमारे 25,000 के, क्रेडिटर्स उतने की उतनी ही 35,000 की, और कैपिटल हमारी कितनी हो गई, अब 1,32,000 की कैपिटल हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कैश पेड टू रागिनी 35,000। रागिनी का पेमेंट कर दिया हमने 35,000 का, तो एक तो हमारे पास से कैश जा रहा होगा 35,000 का, और जो हमारे क्रेडिटर्स थे 35,000 के, वो भी हमारे कम हो जाएंगे। अब इसका टोटल क्या आया, कैश है हमारे पास 57,000, शेयर्स है 50,000 के, गुड्स हो गए अब हमारे पास 25,000 के, क्रेडिटर्स हमारे अब कोई है नहीं, और कैपिटल है हमारी 1,32,000 की। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। बैंक में हमने रुपए जमा कर दिए, कितने, 20,000 के। तब इसका ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, 20,000 के हमने कैश जमा कर दिया बैंक में, तो एक तो हमारे कैश कम हो जाएंगे 20,000 से, तो हम
कैश में से लेस कर देंगे 20,000 और एक असेट में हम एक बैंक और जोड़ देंगे और बैंक के नीचे लिखेंगे 20,000। बाकी हमारा कुछ नहीं आएगा, बाकी हमारे सब में 0 आएगा। अब हमारी जो लास्ट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनी है वो क्या है? कैश अब हमारे पास है 37,000 का, शेयर्स हैं 50,000 के, गुड्स है हमारे पास अब 25,000, बैंक का हो गया हमारे पास 20,000, क्रेडिटर्स हैं, कोई क्रेडिटर्स है नहीं, अब हमारे 0 हो गए, और कैपिटल है 1,32,000 की। तो ये थी हमारी फाइनल इक्वेशन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में फ्रेम करेंगे। सबसे पहले तो हमारा वही फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन डालेंगे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद हम 1-2 लाइंस का गैप देंगे जिसमें हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तब इसका तो हमारा वही ट्रीटमेंट रहेगा जो हम अब तक करते हुए आए हैं। क्या 1 लाख बिजनेस में लगाई है, तो एक तो हमारे पास कैश आएगा और कैपिटल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कैश के नीचे लिख देंगे 1 लाख और कैपिटल के नीचे क्या लिख देंगे? 1 लाख। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करके कितना है हमारे पास? 1 लाख कैश, लायबिलिटीज हमारी कोई है नहीं, और कैपिटल में क्या आएगा? 1 लाख, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमारी मैच कर रही हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? पेड रेंट इन एडवांस ₹3,000। अब देखो, रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। अब जब हम एडवांस में कुछ पे कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा? वो खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दी हैं, जिनका हमने पहले ही पेमेंट कर दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम किस में लिखेंगे? असेट साइड लिखेंगे, और इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? कैश में से हम लेस कर देंगे 3,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट में ऐड कर देंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस के नीचे हम लिखेंगे 3,000। बाकी सब में हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करके क्या है हमारे पास? कैश हो गया 97,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास 3,000 के, लायबिलिटीज हमारी कोई है नहीं, कैपिटल हमारी 1 लाख की। अब चलते हैं अपने थर्ड ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। गुड्स खरीदे हैं 50,000 के तो कैश में खरीदे हैं, और 20,000 के उधार पे खरीदे हैं, ठीक है। अब इसका हमारा सेम वही ट्रीटमेंट रहेगा जो हमने पहले किया था। टोटल हमारे पास गुड्स कितने के आ रहे हैं? 70,000 के, ठीक है, जिसमें से हमने 50,000 कैश देकर खरीदे हैं और 20,000 के हमने उधार पे खरीदे हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? कैश में से तो लेस हो जाएंगे 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस में 0 आएगा। अब हम अपना स्टॉक ऐड कर देंगे, गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं, तो हम असेट में क्या लिखेंगे? प्लस स्टॉक। स्टॉक के नीचे हम लिखेंगे टोटल हमारे गुड्स कितने के आ रहे हैं? 70,000 के, 70,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लायबिलिटीज़ में जाएगा हमारा 20,000 क्रेडिटर्स के नाम से, क्योंकि हमने 20,000 के गुड्स उधार पे खरीदे थे, ठीक है। कैपिटल में हमारा कुछ ऐड नहीं होगा। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करके कितना है हमारे पास? कैश हो गया 47,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 3,000 के ही है, स्टॉक आ गया हमारा 70,000 का, लायबिलिटीज़ हमारी कितनी आ गई क्रेडिटर्स? 20,000 के, और कैपिटल हमारी 1 लाख की। अब देखते हैं अपना फोर्थ ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग ₹40,000। हमने गुड्स बेच दिए, कितने में बेचे हमने? 80,000 में बेच दिए। 40,000 के गुड्स हमने 80,000 में बेच दिए। आज जब हमने 40,000 के गुड्स 80,000 में बेचे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? 40 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? 80,000 का हमारा कैश में ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गुड्स में से हमारा लेस हो जाएगा 40,000, क्रेडिटर्स पे इसका कोई असर नहीं है, और कैपिटल में हमारा 40,000 ऐड हो जाएगा प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट हमारी क्या है? इनकम है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे, तो टोटल क्या आया हमारे पास? अब कैश कितना हो गया हमारे पास? 1,27,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस उतने के ही हैं 3,000 के, स्टॉक अब हमारे पास कितना रह गया? 30,000 का,
क्रेडिटर्स हमारे उतने के ही हैं 20,000 के, और कैपिटल हमारी बढ़ गई 1,40,000 की। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। पेड सैलरी इन कैश ₹4500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। हमने सैलरी दे दी, ठीक है, 4500 की हमने सैलरी तो कैश में दे दी, लेकिन अभी भी 1000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी हमें 1000 का पेमेंट करना है, 1000 की हमें अभी भी सैलरी देनी है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, बहुत अच्छे से समझना। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे किस में आते हैं, लायबिलिटीज़ में आते हैं। तो लायबिलिटीज़ में हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1000। ठीक है, 4500 कैश में सैलरी पे कर दी है, तो कैश में से 4500 लेस हो जाएगा, और टोटल कितना है हमारा 5500 का। देखो, कैपिटल में हमारा टोटल ही लेस होगा, जितने हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं टोटल कैपिटल में से लेस हो जाता है। तो कैपिटल में से कितना लेस होगा, 5500। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हुआ, अब कैश हो गया हमारे पास 1,22,500 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे उतने के ही हैं 3000 के, गुड्स हमारा 30,000 का, क्रेडिटर्स हमारे उतने ही हैं 20,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 1000 के, और हमारी कैपिटल अब कितनी रह गई, 1,34,500 की। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी तो क्या हो गई, हमारी ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, 30,000 की खरीदी है, तो 30,000 एक तो हमारा कैश में से लेस हो जाएगा, और क्योंकि ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से लेस होती हैं, तो ड्राइंग्स हम कैपिटल में से लेस कर देंगे 30,000 की। ठीक है, अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनकर आई, देखो, कैश है हमारे पास 92,500 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए 3000 के, गुड्स हमारे पास 30,000 के, क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 1000 के, और हमारी कैपिटल कितनी है 1,04,500 की। अब आप देखोगे तो हमारी दोनों इक्वेशन दोनों साइड हमारी मैच कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।